और चलिए भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश की सियासत में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री अब लगभग तय मानी जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है और यह माना जा रहा है कि अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और अजय सिंह ने प्रशांत किशोर के नाम पर सहमति जता दी है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति प्रशांत किशोर तैयार करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं प्रशांत किशोर, और एंट्री का आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ इस वक्त भोपाल से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्या ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है, और अगर हो रही है तो आने वाले समय में हमें कितना परिवर्तन कांग्रेस में नजर आएगा? वर्षा, लगभग हम इसे तय ही मान रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार नेताओं के साथ जब सोनिया गांधी की मुलाकात हो रही है, उसमें प्रशांत किशोर यानी कि पीके को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और लंबी चर्चा भी हुई, उसमें प्रशांत किशोर भी उस बैठक के अंदर मौजूद रहे। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से जो है पुख्ता नहीं हुआ, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है वर्षा कि प्रशांत किशोर यानी कि पीके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अटकलें चल रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश सामने निकलते हुआ आ रहा है। हालांकि कल देर शाम जो बैठक हुई है मध्य प्रदेश में भी, जो कमलनाथ के निवास बैठक हुई, उसमें तमाम जो दिग्गज नेता मौजूद थे, यानी कि अरुण यादव की हम बात करें, अजय सिंह की हम बात करें, कांतिलाल भूरिया की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तमाम जो बड़े नेता है उस बैठक के अंदर मौजूद थे। और सूत्रों के हवाले से हमारे पास वर्षा जो खबर है उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 2023 का जो चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का, उसमें प्रशांत किशोर की कांग्रेस मदद लेगी, रणनीति बनाएगी। बड़े विख्यात रणनीतिकार माने जाते हैं और चुनावी दौर में उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार उनसे संपर्क में भी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने भी कई बार उनकी मदद ली है। जिस तरीके से हमने नारा देखा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा जो था ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ। तो तमाम पूरे देश में हमने देखा था कि किस तरीके से ये नारा एक बड़ा जो है आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ था। अब वही स्थिति अब कांग्रेस की तरफ हो रही है। हालांकि प्रशांत किशोर भी कई बार ये जो है कह चुके हैं, समझ बात निकल चुकी है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे और क्या स्थितियां रहेंगी, क्या शर्तें रहेंगी, ये तमाम जो है आने वाले दिनों में बताएंगे। हालांकि देखिए ये एक मजबूरी भी वर्षा ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की है, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरे देश में इस समय स्थिति देख रहे हैं, कांग्रेस नेताओं का पलायन लगातार चल रहा है और तमाम जो प्रदेश है जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी स्थिति वो प्रदेश भी कांग्रेस के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, ऐसे में तमाम नेताओं का यही मानना है कि एक बढ़िया रणनीति बनाई जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार की जो जड़ें है वो काफी मजबूत है। लंबा अरसा मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में बीजेपी का हो चुका है और ऐसे में बूथ लेवल तक बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है और सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद 15 प्रभारी तक बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। ऐसे में 2023 का जो रन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये चुनौती, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर एंट्री होती है प्रशांत किशोर की, और ऐसे में जाहिर तौर पर यह जग जाहिर है कि जिस तरह की रणनीति प्रशांत किशोर की है चुनाव को लेकर, ये सभी को पता है। लेकिन अगर इस पूरे ही मसले पर, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, अगर किसी भी तरह के परिवर्तन की अगर बात आती है, प्रशांत किशोर इस पर अपनी बात रखते हैं, तो क्या उनकी बात मानी जाएगी जिस तरह से इन्हें अभी तवज्जो पार्टी में दी जा रही है? क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस में जो अंतिम फैसला होता है वो आला कमान का ही होता है। देखिए बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से पिछले दिनों की बैठक के दौर चल रहे हैं दिल्ली में और उसमें प्रशांत किशोर शामिल है, और 2024 के चुनाव का जो फार्मूला बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन के रूप में प्रशांत किशोर ने बताया भी है, जो हमारे पास जानकारी है उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर है, यानी कि हम सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तमाम जो बड़े लीडर है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन जो उन्होंने फार्मूला बताया है 2024 का, उससे सहमत नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर का लगातार बैठकों में पहुंचना, आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से दिल्ली दरबार में बैठकें हैं और जो हमारे पास जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें बैठकों में भी प्रशांत किशोर की प्रमुखता से जो है वहां पे उपस्थिति रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में कांग्रेस की रूपरेखा जरूर बनाते हुए हमारे दिखाई देंगे। हालांकि
किस तरीके का चुनाव होगा और रणनीति क्या होगी, ये अभी तक कांग्रेस की तरफ से अभी उजागर नहीं हुआ है और अभी आधिकारिक घोषणा भी पीके को लेकर नहीं हुई है वर्षा। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्थितियां जरूर निर्मित होंगी, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो केंद्रीय स्तर पर अगर हम कांग्रेस की स्थिति इस समय देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एक मुद्दों के साथ कांग्रेस को चलना चाहिए वो मुद्दे कांग्रेस के पास इस समय नहीं है। एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि महंगाई को लेकर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़े करने की कोशिश राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने की थी, लेकिन जिस क्या सफलता हाथ आई वो सबके सामने थी कि ज्यादा कोई स्थिति जमीनी स्तर तक नहीं तो अब अतुल देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस में बैठ के लगातार जा रहे हैं प्रशांत किशोर की जो एंट्री है लगभग अब तो तय हो गई है, बस जो अनाउंसमेंट है वो बाकी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर जब एंट्री होती है तो किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा और क्या कुछ आगे रणनीति होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।